अगला सवाल यहाँ पर है एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स के बारे में। और जो नाम तो इन्होंने नहीं बताया है, इनका नाम बड़ा प्यारा सा मतलब ईश्वर की आराधना करते हुए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल के बारे में अभी क्या लग रहा है, बताइए। मुझे तो ग्लोबल टेक्सटाइल कुछ एसवीपी करके मिल नहीं रहा है। अब एसवीपी ग्लोबल वेंचर्स है, प्राइस लेवल भी आपने लिखा नहीं है। तो वैसे आपने लिखा है एसवीपी, अभी दिमाग ऐसा सेट हो गया है कि अब ये भी सुनाई दे रहा है, पढ़ाई दे रहा है, घंटी बज रही है, वही बज रही है। जी, ऐसा लग रहा है कि एसवीपी ग्लोबल के बारे में ही इन्होंने पूछा होगा। हाँ ठीक है, जो भी है बता देता हूँ। अब थोड़ा सा और वक्त है इसमें। पहले तो इतना छोटा स्टॉक टेक्निकली रीड करना कुछ खास मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी 20 रुपए के ऊपर अगर आप क्लोज इसको मिल गया तो फिर हो सकता है कि 25-26 रुपए का प्राइस बने, अगर 20 रुपए के ऊपर क्लोज हुआ तो। और फिर आप ये मान सकते हैं कि 15 रुपीज़ के नीचे इसको क्लोज नहीं होना चाहिए। और इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ बताया नहीं जा सकता है। 15 रुपए के नीचे रिस्क है, 20 रुपए के ऊपर रिवार्ड है। कहाँ तक है? 25-26 तक है, बाकी उसके बाद देखिए। जी बिल्कुल, सिर्फ 215 करोड़ रुपए मार्केट कैप की ये कंपनी है। और अगर वैसे देखें तो शायद घाटे में होगी, क्योंकि प्राइस अर्निंग वैल्यू इसकी नज़र नहीं आ रही है। अगर वैसे इसकी अ, अगर हाँ, घाटे में है कंपनी, यहाँ 19 करोड़ रुपए का घाटा दिख रहा है। और कुल मिलाकर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वैसे ठीक नज़र आता है, लेकिन कंपनी घाटे में क्यों है और लगातार घाटे में चल रही है पिछली कई तिमाहियों से। तो इस बात पर थोड़ा-सा ज़्यादा गहराई से देखना पड़ेगा कि ये लगातार घाटा क्यों हो रहा है। एक ही चीज़ पॉज़िटिव मुझे दिख रही है कि दिसंबर क्वार्टर में जो घाटा है वो पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि एक समय इसका घाटा 50 करोड़ के आसपास का था और वहाँ से घटते हुए अब ये लगभग 5 करोड़ के घाटे पे आ गई है। तो कुछ तो शायद ऐसा हो रहा है कि इसको लगातार जो घाटा था उसको कम करने की कोशिश मैनेजमेंट की तरफ से हो रही है। शायद उस नज़रिए से इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है क्या? देखिए, जब आपने इतना पढ़ दिया है तो पहली चीज़ समझाता हूँ। देखिए, टेक्सटाइल का जो वैल्यू चेन है ना, ये सबसे नीचे, ऑलमोस्ट सबसे नीचे वैल्यू चेन पे है। तो यार्न बनाती है, मतलब आप कॉटन से जो धागा बनाते हैं तो उसमें स्पिनिंग का जो काम होता है। तो पहले हुआ ये है, 1 साल पहले तक की बात ये है कि आप समझें, मैं इस चीज़ के एनालिसिस कर रहा था, बिकॉज़ टेक्सटाइल में एंट्री लें, नहीं लें, इसका भी डिसीज़न मुझे लेना है। तो लास्ट ईयर मई में पीक हुए हैं कॉटन प्राइसेज़, और इंडिया में कॉटन के प्राइसेज़ बहुत हाई रहे। पीक होने के बाद मेरा ऐसा मानना है, नॉर्मली मैं बात करके समझता हूँ कंपनी से, 2 क्वार्टर का तो इन्वेंटरी कोई भी रखता है। तो 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट में तो अगर कॉटन प्राइसेज़ नीचे भी आएँगे तो उसका मार्जिन पे इम्पैक्ट तो होगा। तो स्पिनिंग मार्जिन कहीं पे बचा रह नहीं गया था, इसीलिए आप कोई भी स्पिनर्स देखेंगे उनको या तो नुकसान होगा, रेवेन्यू ठीक भी रहेगा तो भी उनका ऑपरेशनल लेवल पे उनको तकलीफ रहेगी ही रहेगी। लेकिन आज ही मैं देख रहा था कॉटन प्राइसेस, वो स्टेबलाइज़ हो रहे हैं लोअर लेवल पे। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि मार्च क्वार्टर से स्पिनर्स को थोड़ा मार्जिन मिले, क्योंकि कुछ लोग कैपेसिटी एडिशन भी कर रहे हैं। वैसे बहुत मार्जिन बीच में तो रह नहीं गया था। तो मे बी ये इनके लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है कि यहाँ से मार्च क्वार्टर से ये कंपनीज़ प्रॉफिटेबल टर्न हो, इसलिए क्लोज़ आई रखिएगा। चूँकि ये बहुत छोटी कंपनी है, 200 करोड़ की कंपनी है, इनके पास मार्जिन को लो मार्जिन को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बहुत कम रहेगी, गिवन इनका 5 टाइम्स डेट है इक्विटी। तो इनको इनका इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह सब कुछ बहुत परेशान करेगा। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अभी हाई है। तो इस सिनेरियो में तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ
बेनिफिट हो सकता है इनको इवन इफ मार्जिन्स नीचे आए तो भी, बिकॉज़ आपका इंटरेस्ट रेट ही आपको मारता रहेगा। आप इनका देखिएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ इनका इंटरेस्ट बर्डन बहुत बढ़ रहा होगा, सर्वाइवल इश्यू आएँगे, बात तो वो है। तो अगर सर्वाइव कर पाएँगे तो जो आने वाले 2-4 क्वार्टर में टेक्सटाइल में खासकर स्पिनर्स को बेनिफिट हो सकता है, तब वो एन्जॉय कर पाएँगे। अब ये तो कंपनी स्पेसिफिक चीज़ है, उनका मैनेजमेंट जाने कैसे करने वाला है। ओवरऑल टेक्सटाइल में ऐसे व्यू लेना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि टेक्सटाइल में लो एंड पे खरीदारी, लो एंड ऑफ वैल्यू चेन पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है हमारे पास। टेक्सटाइल में मुझे हायर एंड ऑफ द वैल्यू चेन जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं या बेचते हैं, वहाँ मुझे ज़्यादा ठीक लगता है, या जो एक्सपोर्ट करते हैं, या जो टेक्सटाइल वाले कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट्स, जो टेक्सटाइल वाले इक्विपमेंट सप्लायर होते हैं, वैसे एंड पे टेक्सटाइल में सेफ्टी नेट मार्जिन बेटर रहेगा। लो एंड ऑफ वैल्यू चेन पे तकलीफ है। जी। वैसे देखिए तो अच्छा खासा कार्नेज इसके अंदर हो चुका है। 165 का शेयर किसी समय जो होता था, वो इस समय घट कर के 17 पर आ गया है और एक बड़ा अच्छा कैंडिडेट ये बन सकता था। मतलब कहीं पर ये 26 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था और 26 से लेकर के 40 के आसपास, 40-44 तक का इसका एक रेंज बन रहा था। लेकिन उस रेंज के ये नीचे एकदम से फिसला है पिछले कुछ दिनों में और अ, वो जब गिरावट आई है तो उस समय अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी गिरावट आई है। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो शायद अभी मार्च क्वार्टर के नतीजों में आने वाला है, जो अभी पब्लिक डेटा नहीं है। लॉस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जो हालात हैं ना, लॉस तो है ही, मतलब लॉस घटने और का जो बढ़ ट्रेंड जाएगा। था शायद वो ट्रेंड जो है वो उसमें कहीं दिक्कत आएगी फिर से। मार्जिन थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा, लेकिन आप इनका डेट सर्विसिंग बर्डन इनका जो धुआंधार बढ़ेगा ना, इतने छोटे कंपनी में कोई 5 टाइम्स डेट रखता है क्या? लेकिन पता नहीं कैसे चला रहा है। जी। चलिए, तो थोड़ा-सा आपके लिए विश्लेषण करने की हमने कोशिश की है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जो भी आपका शुभ नाम है, आपने जो सवाल पूछा, उस पर हमने इस कंपनी का विश्लेषण करने की कोशिश की है। एक तो बहुत छोटी कंपनी है, इसमें ध्यान रखिएगा आपके पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, काफ़ी कुछ आपकी किस्मत पे निर्भर करेगा क्योंकि इसका ऐसी कंपनियों का विश्लेषण कर पाना फंडामेंटल तरीके से बड़ा मुश्किल होता है और टेक्निकली भी, चूँकि इनमें पार्टिसिपेशन बड़ा कम होता है, तो टेक्निकल एनालिसिस भी, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि जिस भी शेयर में पार्टिसिपेशन कम होता है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस काम करे, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। तो फिर आपके सामने फंडामेंटली बहुत कम चीज़ें रहती हैं या फंडामेंटल्स में उठापटक बहुत होती है, टेक्निकल पैरामीटर्स आपके उतने काम करेंगे नहीं, तो फिर किस तरीके से आप पैसा कमाएँगे? सिर्फ़ किस्मत ही पैसा कमा कर के देगी ऐसे शेयरों में आपको।